मॉर्निंग बच्चों, कल की वीडियो में हमने इवेपोरेशन कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था कि जो पहेली थी उन्होंने क्या किया, एक सैंड में सॉल्ट के पैकेट्स मिलाए, लेकिन जब उन्होंने उसको हीट किया तो वहाँ पर बहुत कम सॉल्ट उन्हें मिला, ज़्यादा सॉल्ट उन्हें नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, अ सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको सॉल्ट एंड वाटर। आपको क्या चाहिए? एक बीकर लेना है, ठीक है, स्पून लेना है, सॉल्ट लेना है और पानी लेना है, वाटर लेना है। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। बीकर में आधा कप पानी डाल दीजिए, एक चम्मच सॉल्ट डालिए और उसे मिलाइए। ठीक है, जो आप एक चम्मच सॉल्ट डालेंगे वो आसानी से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगेन, और फिर उसके बाद जब वो मिल जाए फिर से एक चम्मच और डाल दीजिए, फिर उसे मिलाइए। एक एक चम्मच मिलाते जाइए और डालते जाइए और मिलाते जाइए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कुछ देर बाद आप जब उसमें बहुत सारे स्पून्स मिला चुके होंगे, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कुछ टाइम बाद आप सॉल्ट तो मिलाएंगे लेकिन वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो पानी के बॉटम में जाके बैठ जाएगा। इफ़ येस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया है उसमें अब और सॉल्ट और नमक डिज़ोल्व नहीं हो सकता। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पर आपने नमक मिलाया या फिर शुगर मिलाया, जिस चीज़ को आपने मिलाया, अब वो पानी और कंडीशन में नहीं है उस सब्सटेंस को लेने में। अगर आप और डालेंगे वो होएगा ही नहीं डिज़ोल्व, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। Here is a hint as to what might have gone wrong when पहेली tried to recover large amount of salt mixed with sand। इसीलिए पहेली का जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैंड में बहुत सारा नमक ऐड कर दिया था। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution। तो जो saturated solution बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट था वो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से द अनडिजॉल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड। और जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो क्या हुआ? सैंड के साथ मिलकर रह गया। एंड कुड नॉट रिकवर, और वो बाहर निकल के नहीं आ पाया। शी कुड सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर। वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती थी, हल निकाल सकती थी अगर वो सॉल्यूशन में पानी को और ऐड कर देती। Suppose she did not have a sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water should be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसके पास पानी नहीं है तब के लिए, और उन्हें पहले पानी ऐड करना है बिफोर, मतलब जब जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाए, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन होने से पहले अगर वो पानी ऐड कर दे तो कैसा रहेगा, उनको हमें पहेली को हेल्प करनी है। टेक सम वाटर इन द बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट। कुछ पानी लीजिए बीकर में और उसमें आप अपना सॉल्ट को मिलाइए इन इट। until it cannot dissolve and any more salt। इतना मिलाइए उसमें जब तक उसमें और जब तक सॉल्ट और डिज़ोल्व नहीं हो जाता तब तक। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन दे देगा जहाँ पर अब सॉल्ट क्या होगा? डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा इसके आगे अगर आप करेंगे सॉल्ट डालेंगे उस वाटर में तो क्या होगा? सॉल्ट नीचे जाके बैठ जाएगा। नाउ ऐड अ क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। अब आप क्या करिए, एक छोटा सा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा नमक लीजिए और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल दीजिए और उसे उबालिए, हीट करिए। What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? क्या होता है अब जो वो अनडिजॉल्व सॉल्ट है जो बीकर के नीचे बैठ गया है बॉटम में जाके, उसका क्या होगा? डज इट डिज़ोल्व? क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा? इफ़ येस, अगर हो जाएगा, अगर उसे हीट करने से, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन बाय हीटिंग इट। ऐसे तो हम कुछ और भी डाल दें उसमें, और भी नमक डाल देंगे तो भी डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। अब हमें क्या करना देना चाहिए? हमें इस सोल्यूशन को जो हमने बनाया है इसको थोड़ा ठंडा होने रख देना चाहिए।
डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या जो सॉल्ट है वो फिर से बीकर में नीचे बैठने लगा है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो लार्जर अगर आपने क्वांटिटी ले ली है सॉल्ट की तो वो डिज़ोल्व हो सकती है बाय हीटिंग। ठीक है, हमने सॉल्ट ऐड करते गए एक सोल्यूशन पानी में और एक टाइम पे वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया और नमक जाके नीचे बैठ गया। तो अब हम क्या करें, अगर उस पानी को हीट करें तो हमारा जो सोल्यूशन है, जो नमक है, वो क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये एक उपाय है। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंस, क्या पानी अलग अलग सॉल्यूबल सब्सटेंस को इक्वल डिफरेंट अमाउंट्स में डिज़ोल्व करता है। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। टेक टू ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लास लेने हैं, 2 ग्लास में आधा कप टेक 2 ग्लासेस, 2 ग्लासेस लेने हैं, 2 ग्लासेस में आधा कप पानी डाल देना है, मतलब आधा ग्लास भर देना है। एड अ स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिज़ोल्व्स। 1 ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट डालना है और उसे क्या करना है, मिलाना है, और जब तक मिलाना है जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता। गो ऑन एडिंग द सॉल्ट, और फिर आपको सॉल्ट मिलाते जाना है 1 टीस्पून एट अ टाइम, 1 चम्मच एक समय में। टिल द सोल्यूशन सैचुरेट, जब तक सोल्यूशन क्या नहीं हो जाता, सैचुरेट नहीं हो जाता है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिज़ोल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। तो ये आपको एक टेबल दे रखी है 5.2, इसमें आपको नंबर ऑफ स्पून्स लिखनी है कि कब तक, कितनी स्पून मिलाने तक पानी सैचुरेटेड नहीं हो पा रहा है, मतलब पानी सैचुरेटेड हो गया, कितनी स्पून आपने मिलाई उसके बाद पानी सैचुरेटेड हुआ है, तब तक पानी ने सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लिया है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने 7 स्पून्स मिलाई थी, उसके बाद मेरा सोल्यूशन सैचुरेटेड हुआ था। आप इसको घर पे करके और देखना। वॉट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? 5.2 में आपने क्या नोटिस किया? डू यू फाइंड दैट वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स। आपने सेकंड ऑप्शन आपका शुगर दे रखा है, चीनी में देखिएगा, क्या चीनी भी 7 चम्मच मिलाने के बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगी? नहीं, चीनी 4 से 5 चम्मच आप मिलाएंगे, उसके बाद चीनी डिज़ोल्व होगी ही नहीं पानी में, वो नीचे जाके बैठती जाएगी। अगर आप पानी और मिला देते हैं तो अलग बात है। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो एक solution saturated तब होता है जब उसमें जो substance और ज़्यादा dissolve नहीं हो सकता। Is that clear to you? तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे सेपरेशन के मेथड्स पढ़े हैं, बहुत सारे आप घर पे भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी होते हैं। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।